नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। इस चैनल में निजी निवेश के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं आनंद श्रीनिवासन। आज मेरे साथ मेरा दोस्त अनीश गुप्ता हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कल हमने बात की सेंट्रल बैंक की ब्याज के बारे में। हमने ये तय किया कि ब्याज ऊपर जा रहा है। आज हम बात करेंगे, जब ब्याज ऊपर जाएगा तो किन किन सेक्टर को अफेक्ट की जाएगी नेगेटिवली, कौन कौन सेक्टर की बड़ी करेक्शन होगी और उस समय में क्या लेना चाहिए। इस करेक्शन कितना देर तक जाएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए, नमस्कार अनीश जी। नमस्कार। तो जब ब्याज का दर बढ़ता है तो ब्याज के दर बढ़ने से क्या होता है और क्या कारण से वो स्टॉक लेना चाहिए? तो जब ब्याज बढ़ जाता है तो पहला ये होगा कि जो जो आप लोन लेके खरीद रहे हो उन सब वस्तुओं का प्राइस बढ़ेगा। जब टू व्हीलर लेना है, सब लोग कोई तो कैश लेके देने वाला बहुत कम है। शादी ब्याह में कोई लेगा, सब मोस्ट 80% लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी। इस साल में कैश एप रिकवरी के कारण टू व्हीलर्स की सेल तो 10 साल की पुरानी हो गई है। तो हीरो मोटर, बजाज, ये सब ऑलरेडी 52 वीक लोम के पास इधर उधर हैं। बजाज ऑटो तो निफ्टी के बाहर चला गया, तो इनकी स्टॉक और कम होगी, क्योंकि दो कारण हैं। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो लोगों के पास नौकरी नहीं है। अभी पैंडमिक के कारण लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी और पेट्रोल की दाम भी बहुत ज़्यादा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ज़्यादा हो रही है, तो ये लोग नहीं लेंगे, तो इसका दाम और नीचे जाएगा। तो लोग आज बोल रहे हैं ईवी के बारे में। ईवी में क्या होगा, टोटल इन सब चार कंपनियों के पास, जैसे मैंने बोल रहा है टीवीएस, बजाज, हीरो मोटर्स, होंडा और एनफील्ड, ये बड़े प्लेयर्स हैं। इनके पास सब मिला के मुनाफा मिलेगा 12,000 करोड़ का। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो इतना मुश्किल नहीं है, जैसा आईसी इंजन जैसा मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत सारे लोग एंट्री हो जाएंगे। अभी येतर है, एम्पियर है। मैंने कल गांव गया था, उधर ओकिनावा एक ब्रांड दिखा। ये सब अननोन ब्रांड है, 4-5 अननोन ब्रांड है। उसके बाद ओला आएगा, देन ये सब चार लोगों वापस आ जाएंगे, बजाज, टीवीएस, हीरो, और ये हीरो इलेक्ट्रिक नाम का एक फैमिली का दूसरा हाफ का ब्रांड भी आ गया। सो ये चार लोगों 12 लोग में हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट वही रहेगा। तो ओवरऑल इसमें प्रॉफिट की बिक्री हो जाएगी। तो हमको आज ये नहीं बता सकते हैं कि ईवी की रेस कौन जीतेगा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत मुश्किल से जाएगा? टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ऑटोमोबाइल बहुत मुश्किल समय से गुजरेगा, क्योंकि 12-13 आदमी जाके टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में एंट्री हो जाएंगे। ग्रीस कॉटन का एक कंपनी का नाम है, उसी ने कभी ऑटोमोबाइल में नहीं था, वो अभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बेच रहा है। तमिलनाडु में मद्रास में टीआई साइकिल कंपनी है, टीआई ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, वो साइकिल बनाती थी। अभी साइकिल नहीं बन रहे हैं, थोड़ा कम साइकिल बनाते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक ऑटो में कूद गए हैं। तो कम से कम 12 या 14 कंपनी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर एंट्री में हो जाएंगे। तो लेकिन प्रॉफिट वही 12,000 करोड़ होगा और इन सब के पास फ्रैगमेंटेशन होगा। तब तक हमको पता होना चाहिए कौन ये रेस जीत रहा है। अगर हम नहीं पता कर सकते हैं कि ये रेस कौन नहीं जीत रहा है, टू व्हीलर स्टॉक खरीदना बहुत मुश्किल है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो बजाज ऑटो तो वेल प्लेस्ड है, उसके पास सारा पैसा है, खूब सारा कैश रिजर्व्स है, बजाज फिनसर्व है, बजाज इंश्योरेंस है, सब कुछ है, जीरो डेट है, तो जीतेगा, क्योंकि वो मार्केट शेयर खरीदेगा पहले। दूसरा तीसरा कौन आएगा हम बोल नहीं सकते। हीरो ने राइटिंग में दिया है कि वो हीरो ब्रांड नेम नहीं यूज करेगा, तो वो येतर के पास जा रहा है, येतर खरीदने की कोशिश कर रहा है। ओला ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, लेकिन बाइक की बाहर नहीं आ रही है। टीवीएस भी इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहा है, तो हमको ये क्लियर स्पष्ट नहीं मिलेगा किसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट नो कौन जीतेगा। जो जीता वही सिकंदर, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कौन जीतेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। नहीं तो आपके पास बहुत सारे पैसा होना चाहिए, सभी लिस्टेड कंपनी में 1000 शेयर लेके बैठना चाहिए। जो जीतेगा वो 100 गुना जाएगा, जो हारेगा सारा पैसा खत्म। लेकिन आपने 12 में बेट लगाया, उसमें से 4 जीत गया, तो जितना नुकसान उसका
उससे दुगना दुगना तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। ऑटोमोबाइल फोर व्हीलर में हो रहा है कि टाटा ने अभी बोल रहा है कि मैं 1000 के ऊपर गाड़ी भेज रहा हूँ, कि मैंने सेटल हो गया। और रतन टाटा ने इलेक्ट्रा नाम का एक कंपनी शुरू कर दिया, जहां वो पावर ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर के लिए। जो 4 पावर ट्रेन हैं भारत में, अगर 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही हैं, 3 में इलेक्ट्रा का पावर ट्रेन है, तो टाटा वेल पोजीशन्ड है। लेकिन टाटा की कार की सर्विस तो बहुत बुरी है, सो टाटा क्या करेगी। लेकिन टाटा के पास उन्होंने ये डिलीवरी करके देख दिया है, हमारे पास 10 लाख के अंदर हम गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कार। सभी लोगों के पास जो गाड़ी है वो 20-25 लाख में है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बहुत कंफ्यूजन में होगा, और इस कंफ्यूजन में रेट भी बढ़ रही है, तो डबल वैमी बोलते हैं, दो गुनी मार। सांप को 2 बार मारना है, सो जरूर खत्म इंडस्ट्री। मारुति का इलेक्ट्रिक का कोई प्लान ही नहीं है। हुंडई के पास एक कोना गाड़ी है जिस 25 लाख में बिक रहा है, तो इसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा सेक्टर जो अवॉइड करूंगा, रियल एस्टेट। जब 6% का होम लोन रही था, तभी इन्वेंट्री क्लियर नहीं होगा। हमारा दोस्त है जो दिनेश कोतारी, वो बोल रहे हैं ना, मद्रास में 1 से 2 लाख की फ्लैट रजिस्टर्ड बड़े बिल्डर की रेडी होकर खाली पड़ा है। उसके पास होगा छोटा बिल्डर जो बड़ा नाम नहीं होगा, उसने 4-4 फ्लैट बनाए हैं, वैसा भी 1 लाख फ्लैट होगा। कल हमारे मिलने के लिए जॉन अशोक आया था त्रिची से, वो बोल रहा है 50,000 फ्लैट त्रिची में वेकेंट है। त्रिची टायर 2 नहीं, टायर 3, टायर 4 सिटी है। जो इन सब प्लेसेस में अगर 6 या 6.5 में होम लोन में ये बिक नहीं रहा, तो होम लोन तो अभी गवर्नमेंट का बोरिंग, आरबीआई का बॉन्ड का रेट 8%, 6.5 हो गया, 6.7 तक हो गया, तो 7 हो जाएगा, तो होम लोन का रेट 8 तक जाएगा। जो 6% में घर नहीं लिया, वो कैसे 8% में लेगा। रियल एस्टेट का दाम इतना बढ़ गया, इट्स अनअफोर्डेबल। जहां हम रह रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट का घर को हम 1 करोड़ का मांग हो रहा है। कितने कपल के पास ऐसे होंगे जो हस्बैंड एंड वाइफ मिला के 2 लाख के ऊपर सैलरी होगा, तो 50% ईएमआई में आपको लोन देंगे, तो आप 1 लाख का लोन भर सकते हो, 1 करोड़ का लोन मिलेगा। कितने लोग के पास 1 करोड़ लोन का एलिजिबिलिटी है? बहुत कम है। अगर 15-20 हजार हो रहे तो अच्छा होगा मद्रास में, लेकिन फ्लैट गाली है 2 लाख फ्लैट का। कोई कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही नहीं है। तो रियल एस्टेट तो एक बड़ा डीप बेयर मार्केट में है। हम गौशाला के लिए जमीन देख रहे हैं, सब चेन्नई से 50 किलोमीटर, कोई रोड ही नहीं है, लोग मांग रहे हैं, मुंह मांगा रकम मांग रहे हैं, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो ये रियल एस्टेट तो मरना ही है। तो ये 2 सेक्टर जो हैं, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल को हमको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। लेकिन अभी ब्याज दर बढ़ने से बैंक को भी तो नुकसान होगा। बैंक का भी नुकसान होगा, कोई लोन नहीं लेने वाला है। अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या कर रही है, सिर्फ रिटेल को लोन दे रही है। वो जो सैलरीड रिटेल को लोन दे रही है, वो कम होगा। तो प्राइवेट सेक्टर लोन्स बैंक्स का दाम पी रेशियो कम होगा। लेकिन 1-2 बच सकते हैं, जैसा HDFC, वो तो 10,000 करोड़ क्वार्टर का प्रॉफिट है, वो नीचे नहीं आएगा, 8,000 होएगा समझो। 30,000 करोड़ वो कैपिटल में ऐड करेगा, उसमें 5 से 7,000 डिविडेंड में, 20-23 तो उसको ऐड होता ही जाएगा। 23,000 उसके कैपिटल में आ गया, उसने उससे 10 गुना डिपॉजिट ले लिया, 2.5 लाख रुपया उसके पास बैठा है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी ये होगा, जो बड़े बैंक हैं वो और तगड़ा होते जाएंगे, और छोटे बैंक हैं वो प्रेशर में रहेंगे, और कंसोलिडेशन होने का गुंजाइश है, जहां ये बड़े बैंक छोटे बैंकों का बैठेंगे। लेकिन बैंक तो गवर्नमेंट का बॉन्ड भी रखते हैं, तो उसपे भी तो नुकसान होगा। बहुत जरूर नुकसान होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक ट्रेडिंग के लिए रखता है, सिर्फ जो मैंडेटरी चाहिए SLR उसको ही रखेगा, 10 या 18-15% का। सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का दुगना नुकसान होगा। एक तो मार्केट लॉस होगा, दूसरा वो सब कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री को पैसा वही देता है, वो सब NPA वापस NPA आएगा। अभी NPA अभी तक नीचे नहीं आया,
जब ब्याज ऊपर जाएगा और बड़ा कंपनी एनपीए हो जाएंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरेगा भारत अगले 2 साल। तो मुझे ये चाहिए कि बैंकिंग में बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर एक्सपेंसिव वो ले सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्लीटली अवॉइड करो, एनबीएफसी अवॉइड करो, और ऑटो रियल एस्टेट के बारे में सोचो ही मत। यही मेरा एडवाइस होगा इस समय। चलो अगली बार देखेंगे कि कौन से शेयर खरीद सकते हैं आज, या कौन से सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। या वो तो अच्छा बात है, अगले हफ्ते बोलेंगे। वापस आइए, हम मनी से बात करेंगे क्या खरीद सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।